तक सीरीज 1 में हम वेब की बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने के साथ साथ फ्रंट एंड के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इस वीडियो में बैकएंड को बनाएंगे कि बैकएंड के अंदर वेब सर्विसेज या फंक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं जो फ्रंट एंड कंज्यूम कर सके। So we are going to start our backend in the language C# और इसके लिए हम ASP.NET यूज करेंगे। इसके लिए Visual Studio IDE यूज किया गया। मेरे पास जो Visual Studio का वर्जन है that is 2017। आपके पास अगर 2019 या 2015 भी है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ऑप्शन टोटली सेम होते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इस ट्यूटोरियल के साथ साथ अपना एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो यू सेलेक्ट ASP.NET Web Application.NET Framework and you can name this application backend development के नाम से मैंने इसका कोई नाम रख दिया and we have to choose ASP.NET Web Application.NET Framework। so यहाँ पे .NET के अंदर दो फ्रेमवर्क है that is .NET Framework and .NET Core। इनमें डिफरेंस क्या है ये बात की स्टोरी है जो हम सीरीज 2 के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने जस्ट इस प्रोजेक्ट को एज इट इज सिलेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट चूज करने के बाद वी हैव टू चूज द ऑप्शन MVC और यहाँ पे वेब API को सिलेक्ट कर लो। इसकी भी क्या वजह है, क्या क्या ऑप्शन क्या क्या टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वी विल डिस्कस दीज टेम्पलेट्स इन द सीरीज 2 ऑफ द वेब डेवलपमेंट। अभी के लिए जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और क्विकली हम वो फंक्शन बना सकें जो फ्रंट एंड में कंज्यूम करते हैं एंड मेक श्योर कि यहाँ पे यू सिलेक्ट नो ऑथेंटिकेशन। अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो ये नो ऑथेंटिकेशन यहाँ से उठ के यहाँ पे लिखा होगा लेकिन ऑप्शन सेम है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट MVC here and select the web API। okay, so we are ready to create a new project। so project has been created। यहाँ पे जो फोल्डर्स हैं उनका एक हल्का सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। कंटेंट का फोल्डर है जिसके अंदर CSS फाइल्स होंगी। इसने ऑटोमेटिकली कोई डिफॉल्ट फाइल्स ऐड कर दी हैं जिनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है। फ़ॉन्ट्स हैं, अगर कोई फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड करने हैं कोई वेब के ऊपर अपने वेब पेज के ऊपर जो फ़ॉन्ट शो करवाने हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। सर्किट्स का फोल्डर है, ये तमाम फोल्डर कंटेंट फ़ॉन्ट्स सर्किट्स एंड व्यूज के अंदर आपके HTML पेजेस आएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स आएंगी और कंटेंट के अंदर CSS फाइल्स आएंगी और फॉन्ट्स के अंदर वो फॉन्ट्स जो फ्रंट एंड पे शो करवाना। ये चार फोल्डर फ्रंट एंड के साथ डील करेंगे जिनको मैंने हाईलाइट किया है। और मॉडल्स कंट्रोलर्स ऐप स्टार्ट ये फोल्डर्स आपके बैकएंड के साथ डील करेंगे। सो मॉडल्स के अंदर क्या है, मॉडल्स के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे ऐड न्यू आइटम कोड क्लास और इस क्लास का नाम स्टूडेंट व्यू मॉडल रख देते हैं। व्यू मॉडल मैंने इसलिए रखा है कि ये वो क्लास होगी जो फ्रंट एंड से इनपुट रिसीव करेगी। सो पब्लिक स्ट्रिंग नेम। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद C# तो हमारी एक वीडियो है जिसमें आप अगर आपको C++ या प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो आप देख सकते हैं कि C# पे आपने कैसे मूव करना है। ईमेल है एंड डेट टाइम विद द डेट ऑफ बर्थ। सो ये तीन चीजें हैं जो हमने जिसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे और फ्रंट एंड से जब बैक एंड की तरफ इनपुट आएगी तो इस एक क्लास के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट आएगी जिसको हम बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं या कहीं पे डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ओके,
ये तो हमारे पास वो क्लास आ गई जिसमें इनपुट हमने रिसीव करनी है, लेकिन वो फंक्शन हम कहाँ पे बनाएंगे? ऐड स्टूडेंट का या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, जो हम फ्रंट एंड की तरफ भेज सके या जहाँ से डाटा फ्रंट एंड की तरफ कम्युनिकेट हो सके। सो कंट्रोलर में वो जो फाइल आपने बनानी है वो कंट्रोलर में बनाएंगे, और कंट्रोलर में जाके आप ऐड कंट्रोलर करना है। ऐड कंट्रोलर में वेब एपीआई टू कंट्रोलर एम्प्टी सेलेक्ट करना है। इस फाइल के अंदर जाके हम वो फंक्शन बनाएंगे जो बैकएंड एक्सपोज कर रहा होगा, जिसे हम वेब सर्विस का नाम देंगे, और उसको दूसरे अंदाज में दूसरे अल्फाज में वेब एपीआई भी कहा जाता है। तो इसका नाम कोई भी रख लें, आई विल नेम इट वेब स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। अभी तक हमने एक मॉडल बना लिया, व्यू मॉडल, जिसने इनपुट रिसीव करनी है, या जिस कंटेनर के अंदर हमारी इनपुट मौजूद होगी जब फ्रंट एंड से इनपुट रिसीव होगी, और वो फंक्शंस जहाँ पे जो डील करेंगे फ्रंट एंड के साथ, जो एक्चुअल में हैंड शेक करेंगे, वो हम स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर में बनाएंगे, और उनका हम नाम यहाँ पे रख देते हैं बोल एंड स्टूडेंट। और इनपुट की जो टाइप फ्रंट एंड से आ रही है दैट विल बी स्टूडेंट व्यू मॉडल मॉडल। ये हमारे पास एड स्टूडेंट का फंक्शन बन गया, और यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट व्यू मॉडल, क्योंकि स्टूडेंट्स की लिस्ट जाएगी ऑल स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट रिटर्न करेंगे। अभी मैं एम्प्टी लिस्ट बना के उसको रिटर्न करवा देता हूँ। सो ये हमने प्रोटोटाइप्स बना दी। ये प्रोटोटाइप्स अभी इसमें कहीं पे डाटा स्टोर नहीं हो रहा, कहीं से डाटा रिट्रीव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हम डाटा या तो फाइल्स में भी लेके जा सकते हैं या डाटाबेस में भी लेके जा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में कम्प्लेक्सिटी कम रखने के लिए मैं डाटा फाइल्स के अंदर सेव करवाऊंगा। तो हमारे पास डाटा आ गया, इसको हम फाइल में सेव करवाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीम राइटर राइटर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर। ओके, फाइल का नाम रख देते हैं, लेट्स से आई विल नेम इट एज जी माई डाटा डॉट txt। ये इसको एज अ csv भी आप सेव कर सकते हैं। तो राइटर डॉट राइट लाइन, हम यहाँ पे कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं कर रहे, एंड यू कैन अप्लाई द वैलिडेशन हियर। इससे पहले कि आप डाटा सेव कर लें, मॉडल डॉट नेम मॉडल डॉट ईमेल प्लस मॉडल डॉट डेट ऑफ बर्थ, राइटर डॉट फ्लैश, राइटर डॉट क्लोज। जब भी इस फंक्शन को रिक्वेस्ट आएगी ऐड स्टूडेंट को, तो यह दफा एक फाइल ओपन करेगा। अमूमन जब भी फाइल राइटिंग के लिए ओपन की जाती है, बाय डिफॉल्ट पुराने डाटा को ओवरराइट कर देती है। तो उसी पुराने डाटा में अपेंड करने के लिए हम यहाँ पे टू का ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है जो पाथ और अपेंड का ऑप्शन देता है। तो हमने कहा कि हमने डाटा मजीद अपेंड करना है। सो जब भी रिक्वेस्ट आएगी मल्टीपल यूजर से, तो ये फाइल अपेंड के लिए ओपन होगी, और इसमें डाटा कोमा सेपरेटली लिखा जाएगा, और फाइल को हम क्लोज करने के बाद रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, फॉल्स का भी रिटर्न होगा। हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा कोड हमने यहाँ पे लिखा है, कैच एक्सेप्शन ex and return false in case of the exception। तो ये ऐड स्टूडेंट वाला फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। ये वैसे ही है जैसे हम अमूमन अक्सर कोड लिखते हैं, बेशक
कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो, उसमें भी फाइल में ऐसे ही डाटा सेव किया जाता है। तो हम डाटा रिट्रीव कैसे करेंगे? स्ट्रीम यूजर इक्वल टू न्यू स्ट्रीम यूजर, फाइल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं सेम फाइल we will open for the data reading so that we can retrieve the data. String line is equal to twitter dot read line. Is null or empty. ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारी इनपुट फाइल में खत्म हो गई है या अभी मौजूद है, और इस इनपुट को, इस लाइन को हम सेपरेट करेंगे इन द टोकन्स based on comma, and we'll create a new object of student view model obj is equal to new student view model obj dot name is equal to tokens of 0. So 0th index पे हमारे पास name होगा, obj dot email is equal to tokens of 1. second index पे हमारे पास email है, and obj dot date of birth, इसके लिए हमें पासिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास string फॉर्म में डाटा है, tokens of 2, और लिस्ट में सब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा, this dot add obj, and then we will create the next line is equal to return dot read line. So ये हमारा बैकएंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगला स्टेप ये है, इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। अमूमन आपने जब वेब सर्विसेज बना लेते हैं तो उसके बाद उसको अगला स्टेप उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप टास्क जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना भी है कि हम अपनी वेब सर्विसेज को टेस्ट करें ताकि फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन से पहले हमें ये पता लग जाए कि हमारी वेब सर्विसेज में क्या मसाइल है। उसके लिए जो हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप वेब सर्विसेज को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो टूल यूज करेंगे दैट विल बी पोस्टमैन। पोस्टमैन सो पोस्टमैन एक ऐसा टूल है जिसमें आप वेब सर्विसेज या फंक्शन जो वेब पे एक्सपोज हुआ है उसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या जो आपने इनपुट भेजी है वो सेव हो रही है या नहीं हो रही, या वहां से जो रिस्पांस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है, या लिस्ट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग है जो आपको चाहिए। तो उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मजीद डिटेल में जाने से पहले हमारी जो डिस्कशन थी कि दो तरह के डाटा फॉर्मेट्स होते हैं उनको आप देखेंगे। वो दो तरह के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, अगर आपने एक स्टूडेंट का डाटा एक्सएमएल में लिखना है या जेसन में लिखना है तो दोनों में फर्क क्या है। तो अगर आप स्टूडेंट का डाटा लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट, तो एक्सएमएल के अंदर वैसे ही टैग होते हैं जैसे आपके पास एचटीएमएल में टैग होते हैं, तो यहाँ पे भी डाटा टैग्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप नेम का एट्रीब्यूट देना चाहते हैं तो नेम का एट्रीब्यूट आ जाएगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अली, इसी तरह से ईमेल का टैग आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ का टैग आ जाएगा। लेकिन जेसन का फॉर्मेट डिफरेंट है। जेसन कहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, एंड इफ यू वांट टू गिव द इनपुट ऑफ नेम, तो इस तरह से की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में आप इनपुट दें। ईमेल ali@gmail.com, इस तरह से मजीद भी अगर इनपुट्स हैं तो आप इस तरह से कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में ऐड कर सकते हैं।
सवाल ये है कि हमने वेब सर्विसेज तो बना ली, फंक्शंस भी बना दिए, लेकिन जब उसको इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड से कॉल किया जाएगा तो उसके लिए यूआरएल क्या होगा जिसके थ्रू कोई भी हमारा फंक्शन कॉल कर सकता है। ये यूआरएल डेफिनेशन कहलाता है, इसको हम कहते हैं वी आर गोइंग टू राउट ऑफ द राउट द वेब सर्विसेज। सो वेब सर्विसेज की जो राउटिंग है उसको हम खुद कॉन्फ़िगर करते हैं कि जो पाथ होगा, जो बेसिक पाथ तो हमारा लेट्स से abc.com हो सकता है, ये वेबसाइट का बेसिक पाथ है। अगर आप लोकल होस्ट पे हैं तो लोकल होस्ट कोलन लेट्स से कोई पोर्ट का नेम होगा स्लैश, इसके बाद यूआरएल कैसे कंप्लीट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम खुद करेंगे, और सबसे पहले हमें वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है। तो राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बैकएंड पे अपने प्रोजेक्ट में विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट में वापस आ गए हैं, और इसमें एक ऐप स्टार्ट का फोल्डर है। इसमें एक फोल्डर हमारे पास फाइल मौजूद है वेब एपीआई कॉन्फ़िग। ये हमें ये बताती है कि किसी भी फंक्शन का पाथ क्या होगा। सो फंक्शन के पाथ के लिए इसने कहा कि सबसे पहले एपीआई का वर्ड लिखा आएगा, और कर्ली ब्रैकेट्स ये बता रही है कि यहाँ पे कंट्रोलर का नेम रिप्लेस होगा, दिस इज द आर्गुमेंट, एपीआई इज द फिक्स वर्ड। हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेते हैं, दिस इज द एक्शन, एक्शन इज द फंक्शन नेम। सो एक्चुअली जो हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया है, यहाँ पे जब आप कंट्रोलर का आर्गुमेंट देते हैं तो कंट्रोलर नेम स्टूडेंट एपीआई पे कंसिस्ट करता है, और एड स्टूडेंट इज द एक्शन नेम। सो इसका जो हमारा पाथ बनेगा डेट विल बी एपीआई स्लैश स्टूडेंट एपीआई स्लैश एड स्टूडेंट। ओके, और सेकेंडली इसका जो हमारा पाथ बनेगा कमेंट में जस्ट मैं लिख रहा हूँ एपीआई स्लैश स्टूडेंट एपीआई स्लैश ऑल स्टूडेंट्स। एचटीटीपी के अंदर रिक्वेस्ट्स की मल्टीपल टाइप होती हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एचटीटीपी की ये टाइप्स हैं, एचटीटीपी डिलीट गेट हेड ऑप्शन पैच पोस्ट पुट, लेकिन हम अभी के लिए सिर्फ गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। और पोस्ट की रिक्वेस्ट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब आप किसी तरह का डाटा में कोई चेंज कर रहे हैं, जैसे ऐड स्टूडेंट करना है तो डाटा चेंज हो रहा है, डिलीट स्टूडेंट करना है तो डाटा चेंज हो रहा है, एडिट करना स्टूडेंट को तो डाटा चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने कोई डाटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम HTTP गेट यूज़ करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल्स हम सीरीज 2 में आपको जाके बताएंगे। तो ये हमारे पास फंक्शंस के पाथ आ गए हैं, इसे हम राउटिंग कहते हैं। इससे पहले कि हम पोस्टमैन में जाके अपनी वेब सर्विसेज की टेस्टिंग करें, हमें ये भी देखना है कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि वेब के अंदर डाटा कम्युनिकेशन किसी एक डाटा फॉर्मेट की शक्ल में होगी, और वो डाटा फॉर्मेट दो तरह के XML और JSON। विजुअल स्टूडियो में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ASP.NET कम्युनिकेशन XML फॉर्मेट में करता है। JSON फॉर्मेट थोड़ा एडवांस है XML से, हम दोनों का फॉर्मेट देख लेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हमें जितनी भी कम्युनिकेशन करानी है हम जेसन फॉर्मेट यूज करेंगे। सो चूंकि डिफॉल्ट रिस्पॉन्स XML की शक्ल में है, डाटा फॉर्मेट डिफॉल्ट जो कम्युनिकेशन का है वो यहाँ पे XML है, उसका हमने जेसन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए वेब एपीआई कॉन्फ़िग में जाके हम ये दो लाइंस ऐड करेंगे जो आपके रिस्पॉन्स को XML से जेसन में कन्वर्ट कर देगा। So we are going to test the web services in the Postman. Postman एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप वेब सर्विसेज को टेस्ट कर सकते हैं। आ, एक छोटा सा इसका सेटअप है, आप इसे डाउनलोड कर लें। इसमें रिक्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको उसका यूआरएल पता होना चाहिए, बेस यूआरएल आपके प्रोजेक्ट का क्या है। सबसे आसान तरीका यह है कि आपने जो भी बैकएंड बनाया है उसको रन करके देख लें, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग।
आपके पास ये बेस यूआरएल आ गया है जिसको आप यूज कर सकते हैं पोस्टमैन में टेस्टिंग के लिए। तो हम यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। न्यू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नेम इज ऐड स्टूडेंट, और यू कैन मेक एनी कलेक्शन जिसमें ग्रुप कर सकते हैं आप अपनी वेब सर्विसेज को। इट इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, दिस इज नॉट द इंटीग्रेशन विद द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट की हमने कलेक्शन बना ली, उसमें ऐड स्टूडेंट की हमने एक यूआरएल बना लिया। बेस यूआरएल हमारे पास मौजूद है। इससे नेक्स्ट बात हमने देखा था कि राउटिंग की शक्ल में हमारे पास क्या होगा, जो ऐड स्टूडेंट है उसका ये बात होगा जो हम कॉपी करके जा रहे हैं, जो हमने पहले लिखा था एपीआई स्लैश स्टूडेंट एपीआई स्लैश ऐड स्टूडेंट। इसकी टाइप सर्वर के ऊपर जब डाटा सेव हो रहा है तो हमने कहा था इसकी टाइप पोस्ट होगी, और इसको कोई इनपुट भी जाएगी। इनपुट आके हम बॉडी में लिखेंगे, तो यहाँ से आप टाइप चूज करेंगे और यहाँ पे जेसन लिखने की कोशिश करेंगे। नेम अली, ईमेल कॉलन ali.com, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे नाम वो सेम होने चाहिए, ये जो कीज आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो सेम नाम होने चाहिए जो आपने स्टूडेंट व्यू मॉडल में रखे थे बैकएंड पे। क्योंकि यहाँ पे जब आप इनपुट भेजते हैं तो ईयर पहले आएगा, मंथ और डे। इसके अलावा हेडर्स के अंदर आपने एक चीज चेंज करनी है, डेट इज कंटेंट टाइप, ताकि आप बता सकें कि आप जो डाटा भेजे हैं वो किस शक्ल का डाटा है। दिस इज द टाइप ऑफ द जेसन। अब इस सर्विस को हम कॉल करके देखते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स आ गया ट्रू। इसका मतलब है कि आपका डाटा फाइल में जाके सेव हो गया है। अब हम एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, लिस्ट स्टूडेंट्स। इसको भी हम स्टूडेंट मैनेजमेंट में सेव कर देते हैं। सेव टू स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये चूंकि गेट की रिक्वेस्ट थी, लेकिन इसका पाथ हम कहाँ से लेके आएंगे, फ्रंट एंड का सॉरी बैक एंड का जो यूआरएल है वो हमारे पास बेस यूआरएल ये है, और ऑल स्टूडेंट्स के लिए जो हमने पाथ डिसाइड किया था या जो राउटिंग ने डिसाइड किया था वो हमारे पास ये होगा। और गेट की रिक्वेस्ट है, इस केस में आपको कोई हेडर सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई इनपुट आप नहीं भेज रहे। रिस्पॉन्स गेट करें तो आपके पास एक स्टूडेंट का डाटा आ गया है जो भी आपने सेव किया है। इसका मतलब है कि हमारी जो सर्विसेज हैं जो 100% काम कर रही हैं। अब हम इसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें हमने ये देखा कि बैकएंड को हम कैसे डेवलप करेंगे, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, वेब सर्विसेज की राउटिंग क्या होती है, डाटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक्सएमएल और जेसन में क्या फर्क है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करेंगे। थैंक यू।